नमस्ते दोस्तों, कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आटा के बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू जो हमारी नानी दादी हमेशा हमें बनाकर खिलाया करती थी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, चाहे आप बाहर की जितनी भी महंगी मिठाई खा लेना, लेकिन अगर घर के आटा के लड्डू की बात ही दूसरी होती है। बहुत ही स्वादिष्ट ये लगते हैं। तो सर्दियाँ आ गई हैं, आप एक गिलास दूध के साथ इन लड्डुओं को खा सकते हैं या फिर ऐसे ही इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो चलिए इन्हें बनाने के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच घी डाला है। सिर्फ पूरी रेसिपी में हम इतना ही घी यूज़ करेंगे। तो चलिए भाई, इनको हमें हेल्दी भी बनाना है तो कम घी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ले ली है। मेजरमेंट ध्यान से समझ लीजिएगा, तभी आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे सूजी ले ली है। तो सूजी को हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे घी के साथ में ही। इससे जो हमारे लड्डू हैं बहुत ही दानेदार बनेंगे, स्वाद तो बहुत ही गजब का आएगा। अगर हम पहले आटा रोस्ट करते बाद में सूजी डालते तो सूजी थोड़ी मोटी होती है, इसे पकने में टाइम लगता है। तो इसीलिए अपने पहले सूजी को रोस्ट कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए ही हमने इन्हें रोस्ट कर लिया है ताकि सूजी का कच्चापन दूर हो जाए और सूजी में बढ़िया सी खुशबू आने लगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने उसी कटोरी से 2 कटोरी आटा डाल दूँगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 1 कटोरी सूजी और 2 कटोरी मैंने आटा डाला है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना तो आप 4 कटोरी आटा ले लीजिए, 2 कटोरी सूजी ले लीजिएगा। तो अगर आपको बहुत सारे बना के स्टोर करने हैं तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए भाई, सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और बढ़िया से इनको भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें बस आटे को और सूजी को बढ़िया से भूनना है। जितना बढ़िया ये भुन जाएगा ना, उतना ही हमारे जो आटा और सूजी में सोंधापन आएगा और खाने में लड्डू बहुत ही बढ़िया दानेदार बनेंगे। तो सूजी के कारण जो हमारे लड्डू हैं बहुत ही बढ़िया दानेदार बनेंगे, एकदम नरम बनेंगे। तो चलिए भाई, इसको हम फ्लेम को यहाँ पे लो रखते हुए बढ़िया से अलटते पलटते हुए भून लेंगे। तो चलाना बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है, बस इस तरीके से चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से आटा जल जाएगा और फिर अगर नीचे से जल गया तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लड्डुओं में स्मेल आने लगेगी। तो चलिए भाई, इनको हमने अच्छे से भून लिया। भूनते हुए मुझे 15 से 20 मिनट लग गए हैं, लेकिन आटा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भुना हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बस 1-आध मिनट में इनको और भून लूँगी। कलर आप टोटली देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो चलिए भाई, अब इसमें मैं एक सीक्रेट ट्रिक डालूँगी जो है डेसिकेटेड कोकोनट। ये बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। तो आप इस रेसिपी का इसको हीरो भी बोल सकते हैं, जो हमारे आटा के लड्डू को बहुत ही स्पेशल और रिच फ्लेवर देगा। तो चलिए भाई, इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, बस 1-आध मिनट के लिए। तो चलिए भाई, गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो आटा हमारा बहुत ही बढ़िया से भुन गया है, सुनहरा कलर हो गया, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो फ्लेम बंद है। 1-2 मिनट के लिए हम इसे चला लेंगे ताकि तले में ये लगे नहीं। तो चलिए भाई, सभी चीज़ों को हमने मिला लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने थोड़े काजू, थोड़े बादाम, थोड़े पिस्ता और किशमिश ली है। आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ना हो तो सिंपल गरी आप ले लीजिए, डेसिकेटेड वाली नहीं, जो नारियल आता है ना सूखा वाला, जिसको हम गरी या गोला भी बोलते हैं, उसको ही काट करके इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश डाल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के तैयार होंगे। तो चलिए भाई, एक फैले मुँह के बर्तन में हमने इसको फैला लिया। हल्का सा इसे ठंडा कर लेंगे, एकदम ज़्यादा ठंडा मत कर लीजिएगा, नहीं तो लड्डू बांधने में दिक्कत होगी। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें बूरा। तो बूरा बोलते हैं कुछ लोग इसको, जो है पिसी वाली शक्कर भी बोलते हैं। तो चलिए भाई, अगर बूरा ना हो तो आप यहाँ पे चीनी को पीस करके भी डाल सकते हैं। तो गरम गरम में ही डालना है। तो यहाँ पे हमने अपने मेवों को काट लिया था, तो सभी मेवे इसमें हम डाल देंगे।
तो चलिए भाई सभी चीज़ों को हम कर लेते हैं मिक्स। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही बढ़िया एकदम गजब टेस्ट के बनते हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था, नानी दादियाँ थी तो हम लोग थोड़ा नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इतने ड्राई फ्रूट्स नहीं होते थे, तो वो सिंपल गरी से या फिर किशमिश और गोंद से ये लड्डू बनाते थे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, उनकी भुनाई इतनी बढ़िया होती थी ना कि हमें ड्राई फ्रूट्स कम पड़े हैं इसका एहसास ही नहीं होता था। खाने में बहुत ही बढ़िया लगते थे। तो चलिए भाई सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे बना लेंगे अपने गोल गोल लड्डू। तो देखिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल, बच्चे भी इसे बना लेंगे। तो चलिए भाई इस तरीके से गोल गोल लड्डू बनाइए और प्लेट में हम रखते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बना लेने हैं सभी लड्डू। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा हमें यहाँ पे ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुने में ही इसे बांधते जाइएगा। अगर आपको लगे कि आपका मिश्रण थोड़ा ड्राई है या सूखा है तो आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें दूध डालेंगे, दूध से भी ये लड्डू बन जाएंगे। लेकिन दूध डालेंगे तो इसे फ्रिज में स्टोर करिएगा, और जो है ये दूध डालने से लंबे समय तक थोड़ा नहीं चलते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसको लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो दूध इसमें मत डालिएगा, घी का यूज़ कीजिएगा। अगर थोड़ा सा आप 7-8 दिन में या 10-12 दिन में ख़त्म कर देंगे तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। तो चलिए भाई इस तरीके से हम सभी लड्डुओं को बांध लेंगे। तो मेरा मिश्रण एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जो हमने इसमें घी डाला था वो एकदम परफेक्ट है। तो चलिए भाई बातों बातों में ही हमने सभी लड्डुओं को बांध लिया है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया, कितने गोल गोल लड्डू हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। तो लीजिए भाई हमारे लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हैं। इसी तरीके से बनाती थी ना नानी दादी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जब भी आपके यहाँ आटे के लड्डू बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। अगर मुझे रेसिपी अच्छी लगेगी तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी आने वाले समय में वीडियो में, वो रेसिपी भी मैं सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे आटा के लड्डू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और स्वादिष्ट बनके तैयार हो गए हैं। सूजी डालने से जो इसका दाना, एक एक दाना आप अलग अलग देख सकते हैं, यानी बहुत ही दानेदार लड्डू हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो जो हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला था उससे तो बहुत ही बढ़िया रिच फ्लेवर आ गया है। बहुत ही नरम मुलायम लड्डू बने हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप आटे के लड्डू बना लेंगे ना तो बच्चे बहुत ही एंजॉय करके खाएंगे। क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो हमें छोटी छोटी भूख लगती ही रहती है, यानी खाना खाने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ खाने को मिले। तो आप भी इन लड्डुओं को बनाइए, स्टोर करिए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लड्डू दिख रहे हैं। तो मैं आपको इसको तोड़ करके दिखाती हूँ कितना नरम और खस्ता लड्डू हमारा बना है। ये देखिए एकदम मुलायम और नरम। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।